हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू माथुर एलटीपी कैलकुलेटर। और आज हम बात करने वाले हैं 920 फार्मूला स्ट्रेटजी के बारे में। एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन से हम 920 के फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं और उस स्ट्रेटजी उस वाली जो 920 की हमारी स्ट्रेटजी है वो कैसे वर्क करती है, उसके अंदर हम ऐसा क्या यहाँ पर 920 पर देखते हैं जिससे हमें फोर मैजिकल लाइन मिलती है। उन फोर मैजिकल लाइंस में हमारे पास दो लाइन होती है हमारी रिस्क की, और दो लाइन होती है हमारी यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साइड में। फर्स्ट टाइम जब भी आता है बाजार सेफ, और सेकंड टाइम में जब भी आएगा रिस्की। उसके बाद दो लाइन होती है हमारी UR+1 और ES-1। इसके अंदर हम स्टॉप लॉस क्या रखते हैं, टारगेट क्या रखते हैं, और SL के साथ साथ हमें रिस्की कौन सी ट्रेड है और यहाँ पर मॉडरेट कौन सी और सेफ ट्रेड कौन सी है, उसको भी हम यहाँ पर फाइंड करने वाले। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। और जो आज हम बात कर रहे हैं 920 फॉर्मूले की स्ट्रेटजी के बारे में, उसको हम कैसे काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आप एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है, देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन चेन आपके ओपन हो रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपायरी एक्सपायरी जो हमारा क्या है, अभी गया है 14 नवंबर की एक्सपायरी, यहाँ पर हम ले लेते हैं। और आपका दिन भी एक्सपायरी का भी 14 नवंबर, और उसी दिन का मार्केट है 9:15। चलिए 09:15, 9:15 पे बाजार को हमने यहाँ पर ले लिया है। ये आपका 920 पर बाजार ओपन होने के लिए मैंने ऑप्शन चैन शो कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह सुबह हमें बाजार के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। हमें काम करना है 920 की स्ट्रेटजी पर, कि 920 स्ट्रेटजी पर हमारा किस तरह से एलटीपी कैलकुलेटर वर्क करता है, और वहाँ पर हम कितने बजे तक उस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा 11:30 बजे तक यूज़ होता है, और 10:30 बजे तक हमें नॉर्मली इसमें ट्रेड बनने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा रहती हैं। अगर हमारे हमारे जो हमारा एरिया है, जिस जगह से हमें ट्रेड लेना है, अगर हमारे प्लेस पर आएगा तो ही हम उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, अदरवाइज उस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं 920 फॉर्मूले के स्ट्रेटजी के बारे में। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सुबह सुबह आप यहाँ देख सकते हैं 23,630 का मार्केट है। टाइम आप दे सकते हैं 9:15 20। ये है आपका 14 नवंबर 2024, और एक्सपायरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी एक्सपायरी है 14/11/2024, और मार्केट अभी चल रहा है 23,630 का। अब सुबह सुबह हमें बाजार में क्या दिखाई दे रहा है, 9:15 पर। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे बाजार में रजिस्टेंस कहाँ पर है। तो चलिए रजिस्टेंस की शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो रेजिस्टेंस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 24,000 पर, और ये आपको दिखाई दे रहा है WTB, मतलब बेरिश दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस साइड से। सपोर्ट अगर आप देखते हैं, सपोर्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो चलिए थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं और यहाँ पर सपोर्ट को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 24,000 से 23,600 पर WTB रेजिस्टेंस है। सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 23,500 पर, और वो WTB है। कुल मिलाकर सुबह सुबह बाजार हमें बोल रहा है मैं बुलेट बात की सिचुएशन में खड़ा हूँ, बट हमें बात करनी है 920 पर। तो चलिए 920 पर पहले बाजार को आ जाते हैं, और उसके बाद उस बाजार में क्या क्या संभावनाएं हमें देखने को मिली है उन सब के बारे में बात करते हैं, और बाजार को रीड भी करते चलेंगे। ये लीजिए, आपके सामने स्टार्ट कर दिया हमने 926, 9:15 29। अभी रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 24,000 पर WTB। सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 23,500 पर, 23,300 पर WTB। 500 से 300 मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों WTB है। अब अगर आप देखेंगे सपोर्ट हमारा क्या है, WTT हो गया है। 500 से 300 पर WTB था, बट अब ये 500 से 400 पर 91% WTT है। मतलब सपोर्ट कह रहा है बुलिश प्रेशर, और रेजिस्टेंस कह रहा है बेयरिश प्रेशर। रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं कभी 24,000 पर है, तो कभी 23,600 पर है। अभी आपके लिए जो भी सामने आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे केस में हम बाजार में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का वेट करेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा एक जगह पर स्टेबल होते हुए दिखाई दे। आप जैसे देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस अभी हमारा 23,600 पर आ रहा है, कभी 24,000 पर। अगर ये 24,000 पर रहा तो बाजार 24,000 तक आने की कोशिश करेगा। अगर ये ब्लू कलर हमें दिखाई दिया 23,600 पर और स्ट्रांग हो गया, तो बाजार 23,600+1 तक ही संभावना ये रह सकती है। अभी आप देखेंगे सपोर्ट 23,500 से 23,600 पर शिफ्ट हो गया, और परसेंटेज कम करने लगा। मतलब सपोर्ट कह रहा है बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस कह रहा है बियरिश प्रेशर। टाइम हो रहा है 9:17, और हमें अपना फॉर्मूला यूज करना है 920 पर। 920 पर हम क्या करेंगे, बाजार के अंदर फोर मैजिकल लाइन हमें यहाँ पर मिल जाएंगी, और उन मैजिकल लाइंस को हम क्या है अपने चार्ट पर
ड्रॉ करेंगे। चार्ट पर ड्रॉ करने के बाद जो हम बात करने वाले हैं 920 के फॉर्मूले की, वो 920 फॉर्मूला क्यों, कि एलटीपी कैलकुलेटर में जब भी बाजार सुबह 9:15 से ओपन होता है और हम वेट करेंगे 5 मिनट का, बाजार के अंदर 5 मिनट में काफ़ी सारी क्या होती है, जो बाजार में वैल्यू होती है वो स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है, उसको वेट करते हैं हम। शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी रहती है, इसलिए हम वेट करेंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर 9:18 हो रहे हैं, रजिस्टेंस अगर आप देख रहे हैं अभी भी डब्ल्यू है, और सपोर्ट जो हमारा डब्ल्यू 300 पर था, बट अब वो WTT है 97% WTT। सपोर्ट कह रहा है बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस कह रहा है बेरिश प्रेशर, मतलब ये हो गया आपका चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस कह रहा है बेरिश, रेजिस्टेंस बेरिश देख लीजिए, ये रहा रेजिस्टेंस बेरिश, और सपोर्ट ये 9 नंबर सिनेरियो, ये है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 9 नंबर सिनेरियो, जो हमें कहता है ना कॉल खरीदो ना पुट खरीदो। बट आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो 9 नंबर। बट हम जो बात कर रहे हैं वो है 920 की स्ट्रेजिटी का फॉर्मूला। एलटीपी कैलकुलेटर को यूज करके हम 920 फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं 920 हमारा 9:21 बाजार में होने वाला है, और हमारे पास जो चार वैल्यू रहेंगी उन चार वैल्यूज पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं, और कौन सा रिस्की है और कौन सा सेफ है, और उसके स्टॉप लॉसेस हम क्या रखने वाले हैं यहाँ पर, वो भी हम सारी आपके सामने बातों को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बात की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। 9:53 हो चुका है, बाजार में अभी देखेंगे आप रेजिस्टेंस बॉटम पे आ रहा है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आ रहा है। ये लीजिए बाजार को मैं यहाँ पर रोक देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बाजार की समझ लीजिए, आपका मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं 23,603 चल रहा है। टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं 9:20 है। रजिस्टेंस आपका WTB है 24,000 से 23,600 पर। सपोर्ट आपका जो पहले WTB था 300 पर, बट अब वो WTT है 23,500 से 600 पर, मतलब कंसोलिडेशन मार्केट जिसे हम कहते हैं वो बाजार अभी हमें दिखाई दे रहा है। बट हम कहाँ बात करने वाले हैं, 920 के फॉर्मूले की स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास चार वैल्यू जो है, हम उन चार वैल्यूज को ले लेते हैं। तो पहली वैल्यू आपके पास जो रहने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये WTB कर रहा है, और यहाँ पर हाईएस्ट OI चेंज आप देख सकते हैं 85,000 है। मतलब कॉल राइटर जो हमारे क्या कह रहे हैं, मैं बाजार को 23,600 से ऊपर जाने नहीं दूंगा। और सपोर्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो 55,000 राइटर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कह रहे हैं मैं 23,584 से बाजार को नीचे नहीं जाने दूंगा। बट यहाँ पर अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ऑप्शन चेन को अगर आप रीड करते हैं, तो रेजिस्टेंस बॉटम जा रहा है, सपोर्ट टॉप पर आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, सपोर्ट क्या है हमारा, WTT है, बट यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर शिफ्ट हो जाए 23,600 पर, तो सपोर्ट -1। अभी हम अगर आप पढ़ते हैं तो सपोर्ट +1 हमारे पास एक वैल्यू ये दिखाई दे रही है 23,533, और एक वैल्यू आप यहाँ ले लीजिए 23,683। तो चलिए यहाँ पर आपको मेरा चार्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये देखिए चार्ट मेरा आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जो हम लाइन ओपन ड्रॉ करने वाले हैं, हमारे पास जो लाइन है वो लाइंस को हम ड्रॉ कर लेते हैं, और बाजार में आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ट्रेडें करनी है इसको भी समझेंगे। फर्स्ट लाइन है आपके यहाँ पर, चलिए फर्स्ट लाइन को हम कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन आप यहाँ देख सकते हैं 23,533 की है, 23,533 की है। बट ये नॉर्मली सुबह सुबह मैंने देखी थी 23,524-25 की लाइन थी, बट आप 33 कर लेते हैं अगर आपको 33 दिखाई दे रही है अभी के लिए तो। चलिए 23,533 की लाइन यहाँ पर हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये लीजिए। ये आपकी एक लाइन यहाँ पर आपको मिल चुकी है, जिसको हम कह रहे हैं अभी के लिए फिलहाल में जो अभी हमें दिखाई दे रहा है 920 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये हमारे लिए EOR+1 की लाइन रहेगी। सॉरी, EOS+1, EOS+1, EOS+1 की ये लाइन यहाँ पर अभी हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आ रहा है। एक लाइन और अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक लाइन आपको और दिखाई देगी यहाँ पर 23,584। तो ये लीजिए 23,584 की लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। एक्चुअल में वैसे यहाँ पर 75 की वैल्यू होती है, तो मैं कोशिश करूंगा 75 ही डालूं तो आपके लिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं 75 की ही वैल्यू, जो हमारा 75 ही था। ये दो लाइन आपको मिल गई है, जिसमें हमें ये हमारा +1 और ये हमारा हो गया क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं +1, और ये न्यू EOS हो जाएगा यहाँ पर, न्यू EOS। वैसे तो ये आपका न्यू EOS ही करेंगे हम यहाँ पर, वैसे शिफ्ट हो जाएगा तो वो -1 और +1 को देखेंगे। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं न्यू EOS। न्यू EOS आपके पास दो लाइन आपकी हो चुकी है, अब दो लाइन और आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास है 23,631। चलिए 23,631,
23,631। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,625 की लाइन है, ये वाली 31 वहां पर दिखाई दे रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये लीजिए, ये आपका है। यहाँ आप देख सकते हैं EOR। क्यों EOR? क्योंकि ये 95% है, यहाँ पर ये आने वाला है। ये लाइन हमारे लिए EOR की रहने वाली है, न्यू EOR की। एक लाइन और हम बात करने वाले हैं 23,683 की, जो हमारी 75 की वैल्यू है यहाँ पर। चलिए एक 75 की लाइन और लगा लेते हैं। ये हमारे पास ये चार वैल्यू आपके सामने यहाँ पर शो हो चुकी है। ये देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपका हो गया EOR+1। EOR+1। अब 920 फॉर्मूले की जो हम बात करने वाले हैं, उसकी जो स्ट्रेटजी है उस पर हम जो बात करेंगे, आपके पास ये चार लाइनें जो हैं हमारे लिए यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली है। अब ये चारों लाइनें हमारे पास ये ऐसे करके मिल चुकी है। ये चार लाइन आपके सामने यहाँ ड्रॉ हो चुकी है। इन्हीं बीच में बाजार में हमें क्या है, ट्रेड करनी है 920 के फॉर्मूले पर। अब वो ट्रेड कैसे करनी है, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये EOR हमने लिखा है, और ये हमारा न्यू EOR, और ये है EOS+1, न्यू EOS, सॉरी। ये वैल्यू आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है अभी, क्योंकि यहाँ पर क्या शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, न्यू EOS। और इसको -1 ही रहने दीजिए, क्योंकि -1 है वो। अब आपको करना क्या है, देखिए। अब हमारे पास चार वैल्यू यहाँ पर आपके सामने क्लियर हो चुकी है, आप देख पा रहे हो। ऑप्शन चेन से हमने चार वैल्यू यहाँ पर ले ली है। अब हमें ऑप्शन चेन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या रहेगा, जब कभी भी बाजार हमारा इस जगह पर आता है, ये वाली वैल्यू पर, ये हमारे लिए क्या करेगा, फर्स्ट टाइम जब भी बाजार EOR पर आएगा, बट क्या है, यहाँ पर रजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है, और बॉटम सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। तो ऐसे केस में ये फर्स्ट टाइम तो हमारे लिए सेफ रह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं फर्स्ट टाइम सेफ। फर्स्ट टाइम सेफ पुट। फर्स्ट टाइम सेफ पुट। ये आपका फर्स्ट टाइम सेफ पुट है, और सेकंड टाइम जब भी आएगा वो हमारे लिए रिस्की रहेगा। वैसा ही आपका यहाँ पर है, फर्स्ट टाइम अगर आपको यहाँ पर मिलता है तो बाजार हमारे लिए क्या होता है, सेफ। फर्स्ट टाइम सेफ कॉल। अब ये हमारे लिए दो वैल्यू हमें क्रिएट हो गई है, कि जब भी फर्स्ट टाइम हमारा बाजार इस पर आएगा, मतलब 623 पर आएगा, और नीचे सपोर्ट पर 575 पर आएगा, तो हम क्या करेंगे, एक कॉल और पुट का, अगर रेजिस्टेंस पे आएगा तो पुट, और सपोर्ट पे आएगा तो कॉल बाय करते हैं। अब ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम के लिए क्या होती है, सेफ ट्रेड। अब ऐसे केस में स्टॉप लॉस क्या रखेंगे हम, अगर ऐसे केस में हमने बाजार में ट्रेड लिया है फर्स्ट टाइम इस पे, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना रह सकता है यहाँ पर, स्टॉप लॉस आप रखेंगे एक डाइवर्जन पीछे का, पूरा का पूरा एक डाइवर्जन पीछे। मतलब अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया है, तो ये हमारे लिए क्या करता है, एक सुबह सुबह मॉर्निंग में, सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर आपको मिलता है फर्स्ट टाइम हिट होने पर, तो आपके लिए सेफ है दोनों जगह पर। अगर यहाँ पर आएगा तो पुट लीजिए, और ये यूएस पर आएगा तो कॉल लीजिए। आज जो हम बात करने वाले 920 फॉर्मूले में, हमारे पास मेन वैल्यू होगी हमारे लिए ये चार वैल्यू में, जो आप दो ऊपर आप देख रहे हो, US-1 और +1। जब भी हमारा बाजार +1 पर आएगा, EOR+1 पर, या फिर आएगा EOS-1 पर, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर सेफ पुट। सेफ पुट। और यहां पर आपका हो गया एक सेफ कॉल। सेफ कॉल। अब इसको ट्रेड करना कैसे है, हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ होने के बाद हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन चेन को अभी हम नहीं देख रहे हैं। जब भी हमारा इन दोनों लाइनों पर आएगा, EOR+1 या EOS-1, क्योंकि सुबह सुबह ये दोनों हिट हो चुके हैं, तो ये फर्स्ट टाइम आपने हिट जब भी मिलेगा कॉल और पुट बाय करना है, और उसका SL आपको रखना है उससे नीचे वाला पूरा, जो 50 नंबर का SL आपका रहने वाला है यहाँ पर। और वैसे ही आपको अगर पुट बाय करते हैं, तो आपका ये ऊपर वाला जो आप टॉप देख सकते हैं, बाजार में यहाँ पर पुट बाय किया, कितना ऊपर गया, 46 तक। कहाँ से, 23 से ट्रेड लिया और 46 तक गया, बट हमारा एसएल क्या है यहाँ पर, 73 पे था, तो उसको टच नहीं किया, और पूरा आप देख सकते हैं 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिला है। बट अब इसका एसएल हम कैसे निर्धारित करेंगे, ये +1 का जो और -1 का है, तो वहां पर आ जाइए ऑप्शन चेन पर। अब आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अगर आपने ट्रेड लिया है 23,675 से,
तो आप यहाँ पर 23,725 एक वैल्यू आप यहाँ लगा लीजिए, 23,775, 25 सॉरी। ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपका एसएल है, स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, एकदम स्ट्रांग वाला, बाजार वहां गया मतलब उसको लेना पड़ेगा, आप खुशी खुशी लीजिए। आपके पास जाने के लिए स्टॉप लॉस में 50 नंबर है और आने के लिए पूरे 100 200 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर यही आपको दिखाई देता है बाजार बॉटम पर अगर आता है 920 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग US-1 पर, तो आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं 500, 23,525, 475 का यहाँ पर आपका एसएल रहने वाला है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका एसएल रहने वाला है। ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। और ये आपका स्ट्रांग रहना चाहिए, ये नहीं कि बाजार नीचे जा रहा है तो आपने ये सोच लिया कि बाजार नीचे जा रहा है तो उससे पहले निकाल लो। मतलब आपको पक्का कंफर्म लेकर चलना है कि बाजार में मैंने ये ट्रेड लिया है और इस ट्रेड को मेरे को क्या करना है, या तो 50 पॉइंट मेरे ट्रेड में लॉस होगा या फिर मेरे को 100 पॉइंट का पूरा पूरा ट्रेड मिलने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रह सकती है, और वो बाजार में आपको मिलने की पूरी पूरी कोशिश रहती है। अब आपके सामने आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक क्या तैयार कर लिया, चार्ट तैयार कर लिया है। ये आपके सामने एक ये चार्ट तैयार हो चुका है, जिस जगह पर आप अगर यहाँ देखते हैं तो ये दो वैल्यू अगर आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये दो वैल्यू आपको क्या पुट बाय करने के लिए है। ये देखिए एक ये आपका है फर्स्ट टाइम सेफ, सेकंड टाइम रिस्की, और फर्स्ट टाइम UR+1 पर सेफ। तो यहाँ पर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं रेड, क्योंकि ये क्या पुट बाय करने की दो जगहें हैं। और आप यहाँ पर आइए और इसके नीचे दो वैल्यू आप यहाँ देखेंगे, एक वैल्यू और दो वैल्यू। अगर आपको यहाँ पर कॉल का ट्रेड इनिशिएट करना है तो आप यहाँ से कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और इसको हम कर लेते हैं ग्रीन कलर में। अब आप देखेंगे अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया -1 पे तो कितना नीचे गया है, 26 से वो नीचे गया है आपका 500 तक। मतलब जो हमारा एसएल था वो है 75 पर, 25 पॉइंट रह गए। बट उसके बाद बाजार ने आपके सामने देखेंगे कि पूरे 25 पॉइंट नीचे गया, बट उसी स्पीड में बाजार ऊपर आया। और आप देख सकते हैं 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आपको 150 पॉइंट का यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है। तो अगर आप ये 920 का फॉर्मूला इस तरह से यूज करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड मिलने की संभावनाएं होंगी, कम से कम स्टॉप लॉस के साथ। और ये स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है, काफी स्ट्रांग रखना है, या तो स्टॉप लॉस या आपका टारगेट। अब बात करते हैं इसमें ट्रेल कैसे करें। अब ट्रेल कहने का मतलब है अगर आपने अगर आपने EOR+1 से ट्रेड लिया है पुट का, और वो ट्रेड आपको यहाँ पर माइन आ जाता है अपने EOR पर, तो आपका काम सबसे पहले रहेगा, अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है, सिंगल लॉट है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग करने के साथ ट्रायल करेंगे कि आपको यहाँ पर ट्रेड लेने पर आपको 40 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है FNO में। अगर इन 40 में से आप क्या करेंगे, 20 पॉइंट का एसएल लगा देंगे। क्या करेंगे, 20 पॉइंट का एसएल लगा सकते हैं। और जैसे ही आपका टारगेट, यहाँ पर एक टारगेट डन हो चुका है, 20 पॉइंट का एसएल लगाइए और बाजार को वापस चलने दीजिए। या तो आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट होने वाला है, स्टॉप लॉस लगेगा मान लीजिए, तो आपको 20 पॉइंट फिर भी प्रॉफिट में मिल चुके हैं। अगर आप यहाँ पर 20 पॉइंट देने के बाद 100 पॉइंट और 50 पॉइंट लेना चाहते हैं, तो अगर आपका ये बाजार यहीं से रिटर्न हो रहा है, आप देख सकते हैं वो यहाँ पर आया, उसके बाद नीचे आने के बाद वापस रिवर्स लिया, बट आपके एसएल के पास नहीं गया, और एसएल पे नहीं गया, तो वापस आपको अगेन 150 पॉइंट और मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 50 पॉइंट आपने ऊपर से ट्रायल किया 20 पॉइंट का एसएल देकर, उसके बाद आपको 50 पॉइंट अगेन मिले हैं। अब आपको क्या करना है, यही 50 पॉइंट में से आपको फिर अगेन 50 पॉइंट, 20 पॉइंट का एक, या तो आप 20 का दे लीजिए, या आप इस वाली वैल्यू का जो हमारा EOR है, बाजार आ चुका है आपके EOS के पास, और आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा EOR है वहां का एसएल रख सकते हैं। अगर आपका एसएल लगा तो आपको एक डाइवर्जन पूरा ये मिलेगा EOR+1 से EOR तक का, और ये बाजार आपका EOS पर खड़ा हुआ है, न्यू EOS पर। अगर आपने यहाँ पर एसएल लिया है EOR तक के लिए, अगर EOR पर गया तो आपको फिर भी एक डाइवर्जन का प्रॉफिट है, और उसके बाद बाजार में अगर ऊपर नहीं एसएल मारा तो आपको अगेन 50 पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे करके हम क्या करते हैं, ट्रायल कर सकते हैं। अगर आपको ट्रायल करना नहीं आता तो आप मेरी इस वीडियो को देखिए और ट्रायल करना भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं।
तो ये है आपका 920 का फॉर्मूला, जिसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम यूआर और यूएस पर आता है तो वो हमारे लिए सेफ ट्रेड होता है, पुट पुट और कॉल का। बट अगर सेकंड टाइम कॉल साइड में रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर आएगा तो वो आपके लिए रिस्क क्रिएट कर देगा, और जब भी आप वहां ट्रेड लेंगे तो वो +1 और -1 जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रख सकता है। अब ऐसे केस में आपके पास दो वैल्यू रहती है, या तो पहले यूआर +1 पे आ जाए या फिर -1 पर आ जाए। जिस भी वैल्यू पर फर्स्ट टाइम आएगा, जिस भी वैल्यू पर ये फर्स्ट टाइम आएगा, आपको उसका एक डाइवर्जन नीचे का सपोर्ट साइड में स्टॉप लॉस लेना है, और रेजिस्टेंस साइड में अगर आपको लेना है तो एक डाइवर्जन ऊपर का स्टॉप लॉस आपको रखना है। अगर आपने UR-1 से लिया है, सॉरी UR+1 से आपको ट्रेड मिला है, तो आप यहाँ पर जैसे कि आप ले रहे हो 23,675 से, तो और 50 पॉइंट ऊपर एक वैल्यू वहां पर लगाइए लाइन, और उसका स्टॉप लॉस वहां पर रख दीजिए। या तो आपको स्टॉप लॉस होगा या आपको नीचे टारगेट मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये है आपका एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन 920 पर यूज किया, और आपने रीड किया वैल्यूज कर, और वहां पर 4 मैजिकल लाइंस को ड्रॉ करके अपने ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए सेफ, रिस्की और मॉडरेट कैसे करना है, कहाँ ट्रेड लेना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, ये सब आपको मैंने बता दिया है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। यहाँ पर आप ये चाहो तो यहाँ पर ये लिख सकते हो, ये है आपका LTP कैलकुलेटर ऑप्शन चैन, LTP कैलकुलेटर ऑप्शन चैन 920 फॉर्मूला, 920 स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी। तो आप इस तरह से भी इसको काम कर सकते हैं। इस पर भी आपको सिर्फ 920 पर लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद अपना क्या करना है, सिर्फ LTP कैलकुलेटर ऑप्शन चेन 920 फॉर्मूला, आप इसका बॉर्डर ले सकते हैं, देखिए ये आपके सामने, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, 920 फॉर्मूला स्ट्रेटजी।